नमस्कार, द ओलीगो देखने वालों का स्वागत है। 1990 की हिरासत में मौत मामले में पूर्व आईपीएस अफसर संजीव भट्ट और अन्य पुलिस अफसर प्रवीण सिंह छाला को जामनगर जिला अदालत ने दोषी करार दिया था और इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने प्रवीण सिंह छाला और भट्ट को आईपीएस की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अन्य दोषियों को आईपीएस की धारा 323 और 506 के तहत दोषी करार दिया गया था। चलिए आपको बताते हैं। मामला साल 1990 का है। उस वक्त संजीव भट्ट जामनगर में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर तैनात थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा निकाली गई यात्रा के वक्त जमजोधपुर में सांप्रदायिक दंगों के दौरान उन्होंने 150 लोगों को हिरासत में लिया था। इन्हीं दंगों के दौरान एक शख्स प्रभु दास वैशाली की कथित टॉर्चर के कारण रिहा होने के बाद अस्पताल में ही मृत्यु हो गई थी और इसके बाद 8 पुलिस वालों को कस्टडी में मौत को लेकर मामला दर्ज किया गया, जिसमें भट्ट भी शामिल थे और उनको जेल भेज दिया गया। संजीव भट्ट कई और मामलों में विवादों में भी रहे थे। संजीव भट्ट प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख विरोधी भी रहे हैं। 1985 में बॉम्बे में एमटेक की डिग्री हासिल करने वाले 1988 बैच के आईपीएस अफसर रह चुके संजीव भट्ट कस्टडियल डेथ के मामले के बाद साल 1996 में बनासकांठा जिले के एसपी थे। तब उन पर राजस्थान के फर्जी ड्रग्स मामले में फंसाने का आरोप भी लगा था। साल 1998 में उन पर एक मामले में कस्टडी में टॉर्चर का आरोप भी लगा। दिसंबर 1999 से सितंबर 2000 तक उन्होंने गांधीनगर स्थित स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो में डिप्टी कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस के तौर पर काम किया। उन पर गुजरात की आंतरिक सीमा अहम प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का जिम्मा भी था। इसके अलावा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी भी उनके हाथों में ही थी। फरवरी 2000 के दौरान गौधारा ट्रेन जला दी गई थी, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए थे। बताया जाता है कि इस घटना में बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। 9 सितंबर 2002 को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित तौर पर मुसलमानों में उच्च जन्म दर पर सवाल उठाए थे। उनका एक भाषण भी विवादों में आ गया था। हालांकि मोदी ने ऐसे किसी भाषण से इनकार किया है। इस पर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज और सीएम ने राज्य सरकार से रिपोर्ट भी मांगी थी। मोदी के तत्कालीन सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने बताया था कि राज्य सरकार के पास उनके भाषण की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उनकी रिकॉर्डिंग सीएम को सौंप दी थी। इसी के चलते मोदी सरकार ने ब्यूरो के वरिष्ठ अफसरों का तबादला भी कर दिया। इन्हीं अफसरों में संजीव भट्ट भी शामिल थे। इसके बाद उन्हें स्टेट रिसर्च पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल भी बनाया गया था। साल 2003 में भट्ट को साबरमती सेंट्रल जेल का अधीक्षक बनाया गया। वह कैदियों के बीच मशहूर रहे। 2 महीने बाद उनके कैदियों से नजदीकी बढ़ने को लेकर उनका तबादला कर दिया गया। 2002 दंगों के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं के समूह ने एक ट्रिब्यूनल का गठन किया। इस ट्रिब्यूनल को गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री हरेंद्र पांडा ने बताया कि गोधारा हादसे के बाद मुख्यमंत्री आवास पर नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई थी। पांडा के मुताबिक इस बैठक में मोदी ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि हिंदुओं को अपना गुस्सा उतार देने का मौका देना चाहिए। दंगों की 9 साल बाद 14 अप्रैल 2011 को भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और बीजेपी पर यही आरोप लगाए कि दंगों के लिए योजना बनाई गई और पक्षपात के आरोप भी लगाए मोदी सरकार पर। लेकिन 13 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने भट्ट के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। लेकिन इससे पहले ही जून 2011 में गुजरात सरकार ने ड्यूटी से गैर हाजिर रहने, ड्यूटी पर न रहने होते हुए भी आधिकारिक कार्य का इस्तेमाल करने और जांच कम्युनिटी के सामने पेश न होने के बावजूद भट्ट को सस्पेंड कर दिया था। सवाल यह है कि किस गुनाह की सजा वे काट रहे हैं। तो आपको बता दें, एक तो वो बीजेपी समर्थक नहीं थे, तो 1990 से जो भी आरोप लगाए गए वह उनकी सजा का कारण बन गए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। द ओलीगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।